जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं रोजाना देव परंपराओं का भी पालन किया जा रहा है। भगवान रघुनाथ का जहां रोजाना नया श्रृंगार किया जा रहा है, तो वहीं शाम के समय भगवान नरसिंह की जलेब धूमधाम से निकाली जा रही है। भगवान नरसिंह की जलेब में रोजाना शाम के समय राजा की चांदनी से शुरू होते हुए पूरे कुल्लू शहर की परिक्रमा करती है। जलेब में पालकी पर भगवान रघुनाथ के छड़ीवरदार महेश्वर सिंह के साथ घाटी के अन्य देवी देवता भी शामिल होते हैं। खास बात यह है कि हर दिन जिला में घाटी के अलग अलग इलाकों से आए हुए देवी देवता भाग लेते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर देवताओं के हरियाण झूमते नाचते गाते हुए इस जिले की परिक्रमा को पूरी करते हैं। इस परंपरा को कुछ लोग जहां हैरत अंगेज बताते हैं, तो वहीं कुल्लू घाटी के कुछ लोग इसे सांस्कृतिक धरोहर बताकर इसे अपना गौरव मानते हैं। राजा की रियासत के समय अनेक महत्व के कारण यह जलेब निकाली जाती थी, जिसमें सर्वप्रथम सुरक्षा की दृष्टि से इस जलेब के महत्व को देखा जाता था, क्योंकि राजा की रियासत के समय कुल्लू घाटी के करीब सभी देवी देवता दशहरे में भाग लेने के लिए ढालपुर पहुंचते थे तथा इन देवताओं के साथ आने वाले अधिकतर लोग अपने देवताओं के साथ ही रहते थे। देवताओं के जलेब में जाने का अर्थ था कि कहीं आसुरी शक्तियों का आक्रमण दशहरा में शामिल हुए देव समाज पर न हो। वहीं राजा का जलेब में जाने का महत्व यह माना जाता था कि एक तो राजा दशहरे में आई प्रजा को आम दर्शन दे सके तथा दूसरा राजा दशहरे की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वयं अवलोकन कर सके। वहीं भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि राजा की जलेब कुल्लू शहर की रक्षा के लिए निकाली जाती है और आज भी इसका पारंपरिक तरीके से पालन किया जा रहा है। देव जनमानस से जुड़े लोगों की इसमें काफी श्रद्धा है और देवी देवता भी इस जलेब के माध्यम से लोगों की रक्षा करते हैं। गौर रहे कि दशहरा उत्सव में प्रतिदिन ढालपुर में सैकड़ों देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में दर्जनों वाद्य यंत्रों की धुन बजने से पूरा ढालपुर मैदान पुरातन धुनों से सराबोर हो रहा है। पुरातन वाद्य यंत्रों से जो धुन निकलती है, उस धुन से लोगों के कई रोग बिना इलाज के ही दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुरातन धुन के बजने से दैवीय शक्तियां इकट्ठी हो जाती है, जिससे असाध्य रोग से कोई भी ग्रसित हो तो ये धुनें कान में पड़ते ही उन रोगों से निजात दिला देती है। प्राचीन समय में सब कुछ जो था वो प्रभु की आस्था पर ही था। दवाई दारू भी ज़्यादा नहीं था, उपचार भी ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए उस वक्त देवताओं ने एक अपनी ढाल और एक तलवार उसको माध्यम बनाकर ये आदेश दिए गए हमारे पूर्वजों को कि इस ढाल और तलवार को पूजा करके इसको इस पालकी में रख के, सुखपाल में रख के, इसको जनता भगवान के पहले नौकर होने के नाते या आपका प्रतिनिधि होने के नाते आप इसको लेकर घूमेंगे और वो सुरक्षा चक्कर बांधेंगे पूरे मैदान का। और उन दिनों तो घंटे लग जाते थे। वो इतना लंबा चक्कर था कि जितना ये ग्राउंड था। तब डीसी ऑफिस वगैरह कुछ नहीं थे और कभी कभी तो सुल्तानपुर तक भी उसका परिक्रमा होती थी। और अभी भी इसीलिए होती है कि यहाँ कोई बीमारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, कोई दुर्घटना ना हो, यहाँ सब रक्षित रहे, लोगों के साथ जो आए हैं गांव से लोग वो भी रक्षित और सुरक्षित रहे, इसी के लिए फेरी जाती है।
लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।